बड़ा मन के का राजा का मिजाज करेला असटे जवा पया के रंगा बाजी करेला। बड़ा मन के का राजा का मिजाज करेला असटे जवा पया के रंगा बाजी करेला। के बड़ा होता नहीं कुछ चिन्हत का के बड़ा हो नहीं कुछ चिन्हत का धनी लोग के धन हो उधार देवेनी मन बढ़ो लोग के रहन सुधार देवेनी। धनी लोग के धन हो उधार देवेनी अच्छा लोग के बिगड़ल सुधार देवेनी। जिला के रंगदार के भड़ा पहथियार देवेनी। जिला के रंगदार के भड़ा पहथियार देवेनी। पवन भैया से मिले हैं कि नहीं? नहीं अभी नहीं मिला, रिकॉर्ड हो गया था तो वापस से गाए थे तो सोचे थे कि मतलब एकदम अच्छा से गाएंगे पूरा बेस्ट, क्योंकि जानती है सर एकदम पूरा पावर स्टार आवाज़ पसंद आया ना है कौन जानता है, लेकिन फिर सर को आवाज़ पसंद आया तो फिर गाना रिलीज हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं मगही मीडिया। मैं आप सबका भाई बिक्की बिहारी और हमारे साथ भोजपुरी के अभी लगातार ट्रेंडिंग में देखे जाने वाली गायिका राजनंदिनी सिंह जी है और अभी इनसे कुछ बातें करेंगे तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले स्वागत है राजनंदिनी। सबसे पहले नमस्ते प्रणाम और मगही मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम है और सर को भी प्रणाम है। ऐसा कोई बात नहीं है। और सबसे पहले आपके मीठा आवाज में हथियार जो गाना पवन भैया के साथ आया था, दर्शकों को बीच 2 लाइन वो होना चाहिए। जी गाना था बड़ा मन के का राजा का मिजाज करेला असटे जवा पया के रंगा बाजी करेला। के बड़ा होता नहीं कुछ चिन्हत का धनी लोग के धन हो उधार देवेनी मन बढ़ो लोग के रहन सुधार देवेनी। जिला के रंगदार के भड़ा पहथियार देवेनी। अच्छा, आपका नाम चारों तरफ अभी मशहूर चल रहा है, लेकिन आप कहाँ के रहने वाली हो? थोड़ा मेरा प्रॉपर घर गोपालगंज जिला है। गोपालगंज जिला। अच्छा, कितनों दिनों से आप गाना गाते थे तब पावर स्टार पवन भैया के साथ गाना? मैं यहाँ पे मतलब यहाँ रहते हुए 1 साल हो गया और वहाँ से भी मतलब शुरुआती दौर से जब शुरू आप स्टार्ट किए थे सिंगिंग तो कब से? शुरुआत मेरा है कोरोना के टाइम से। कोरोना के टाइम से 2019 से। जी कोरोना के टाइम में मेरे डैडी का छुट्टी हो गया था, मतलब उनकी कंपनी से मतलब सब लोग बोला था कि मतलब सब लोग अभी घर पे रहेगा, तो उनका छुट्टी था तो वो हमको रोज़ डेली स्टूडियो लेके जाते थे, गाना गवाते थे। तो मतलब है ना कि मतलब हम मेरे यहाँ तक आने का 95% क्रेडिट मेरे डैडी जी को जाता है। तो आपको बचपन से चाहत नहीं था कि हम सिंगिंग करें? पापा जी जो बोले वही किया आप? नहीं, मेरे को जैसे मतलब होता है ना कि हम जब से जन्म लिए थे ना तब से हमको शौक था हमको गाना गाने का। हम देखते थे टीवी पे कि मतलब सबको अवार्ड मिलता है तो हमको बहुत शौक था कि मतलब हमको भी कोई अवार्ड दे। हम गाते थे तो ये सब जो गाँव में होता है शिव चर्चा वगैरह, तो मेरे दादाजी मेरे को लेके जाते थे तो वहाँ पे भी हम डरते नहीं थे, मंच पे बैठ गए थे। 7 साल के उनसे गाते हैं। 7 साल की उम्र से गाते हैं? हाँ, मतलब ऐसे मंच वगैरह पे स्कूल में सब जगह, लेकिन मतलब होता है ना कि फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए, तो वो मेरे फैमिली का फुल सपोर्ट था। अच्छा, आप कितने तक पढ़े हैं? अभी मेरा इस साल फरवरी में 12th का पेपर है, अभी बस 10th कंप्लीट है। अच्छा, पढ़ लिख के जॉब लेना है या सिंगिंग करना है? सिंगिंग करना है। सिंगिंग एकदम बेस्ट है। एकदम बेस्ट है। अच्छा, आप कभी सोचे थे कि नहीं कि मेरा पावर स्टार पवन भैया के साथ आएगा? क्योंकि इनका एकदम 100 मिलियन 200 मिलियन 500 मिलियन भोजपुरी का रिकॉर्ड है पवन सिंह, उनके साथ आपका गाना है। कैसा लगा जब पहली बार फोन आया? किनका फोन आया था? लगा था हमको, मतलब बहुत शौक थे। पहली बार फ़ोन किए तो मेरे पास ऋतिक सर, जो उनके भाई है ऋतिक सिंह, तो वो बोले कि कहाँ हो, भैया का गाना गाना है। तो हमको पहले मजाक लगा, हम बोले ऐसे ही बोल रहे होंगे। तो फिर प्रियांशु सर फ़ोन किए तो फिर बोले लोग कि यहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, तो रात को रिकॉर्ड हुआ गाना, तो मतलब गाना रिकॉर्ड हो गया था तो वापस से गाए थे तो सोचे थे कि मतलब एकदम अच्छा से गाएंगे पूरा बेस्ट, क्योंकि जानती है सर एकदम पूरा पावर स्टार आवाज़ पसंद आया ना है कौन जानता है, लेकिन फिर सर को आवाज़ पसंद आया तो फिर गाना रिलीज़ हुआ। गाना गाए हुए भी बहुत दिन हो गया था, रिलीज़ हुआ बहुत दिन बाद। गाना मतलब हम गाए थे सितंबर में आई नवंबर में रिलीज हुआ। हाँ, क्योंकि उस टाइम सर रोके हुए थे कि दशहरा है, छठ है, तो अभी नहीं रिलीज होगा, लगन के टाइम में रिलीज होगा। अच्छा, 4 नंबर में ट्रेंडिंग कर रहा है यूट्यूब पे। अब क्या कहना चाहिएगा दर्शक? इतना पहला गाना जो पावर स्टार पवन सिंह के साथ आपका आता है और ट्रेंडिंग में चला जाता है, 1 नंबर पे भी कल परसों में ट्रेंड था और 4 नंबर पे आ गया, तो कैसा लगता है? यूट्यूब पे एकदम छाए हुए हैं। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि फिर से इसको 1 नंबर पे ट्रेंडिंग में ला दीजिए, 4 नंबर ठीक नहीं लग रहा है। ये बात तो सही है जी। अच्छा, पवन भैया के साथ और गाना गाए हैं या एक ही गाना गाए थे? अभी तो एक ही गाना गाए हैं, लेकिन फिर से सर बोले हैं कि मतलब फिर नेक्स्ट भी गाना गवाने के नेक्स्ट गाना आएगा पवन भैया के साथ? लिए। जी। कब तक देखने को मिलेगा अंदाजा कुछ? अब ये नहीं पता क्योंकि अभी तो गाए नहीं है, गाएंगे फिर आप लोगों को बताएंगे कि कब आएगा। अच्छा, पवन भैया से मिले हैं कि नहीं? नहीं अभी नहीं मिले हैं। अभी नहीं मिले। अच्छा,
कैसा लग, क्या कहना चाहिए? मान लीजिए पहला बार पवन भैया साहब मिलिएगा तो उनसे क्या बातें कीजिएगा? मतलब यही बोलेंगे सर से कि मतलब जैसे एक मतलब फर्स्ट गाना मतलब वो करके मतलब हमको इतना सारा प्यार आशीर्वाद दिया अपना, वैसे ही अपना बस सपोर्ट रखे मेरे पे, बस और कुछ नहीं। बस यही। जी। अच्छा, जैसे कि बोले हैं कि पावर स्टार पवन भैया से नहीं मिले हैं, अच्छा जैसे कि मिलिएगा जी। तो फिर और गाना का डील होगा या? हाँ मतलब हम तो अपने से तो बोलेंगे ही कि मतलब और सारा गाना सर गाने के लिए फिर मतलब सपोर्ट। अच्छा, प्रियांशु भैया बहुत करीबी है पवन भैया का, यहाँ का स्टूडियो पे प्रियांशु भैया के अभी मौजूद हैं, तो कैसा लगता है इनका यहाँ पे प्यार कैसा मिलता है? बहुत बढ़िया, सर का बिहेवियर वगैरह सब चीज़ बहुत बढ़िया है। अच्छा, जाते जाते क्या कहना चाहिए दर्शकों को? जाते जाते यही जो पहले बोले कि जो 4 नंबर पे ट्रेंडिंग है उसको 1 नंबर पे ला दीजिए। अच्छा, इंस्टा आईडी क्या है? सॉरी नहीं पूछा। इंस्टा आईडी मेरा सिंगर राजनंदिनी सिंह से है, उस पर 1 लाख फॉलोअर है। तो अभी जाके जल्दी जल्दी फॉलो कीजिए और पावर स्टार पवन सिंह भैया के साथ अभी दूसरा गाना बहुत जल्द हाँ बहुत जल्द आएगा। हो सकता है कहीं नया साल का भी गाना आ जाए उनके साथ। हो सकता है, सर के मूड के ऊपर डिपेंड है जब हो जाए। अच्छा, पवन भैया लुल्लू मॉल के पीछे अपना घर खरीदे, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा, कोई सर इतना अच्छा सारा काम करते तो बहुत अच्छा लगता है। कल उसका पूजा भी था, तो कल हम देखे थे, सर लाइव आए थे, प्रियांशु सर भी लाइव आए थे, सर जा रहे थे तो हमको पता चला था कि सर मतलब घर खरीदे हैं, वैसे पहले से पता नहीं था, कल पता चला तो बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, पवन भैया को कहीं ना कहीं सब लोग बदनाम कर रहे हैं, उनके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? कि बहुत सारे लोग बदनाम कर रहे हैं, ये है वो है, कोई उधर से टिप्पणी कर रहा है, कोई उधर से टिप्पणी कर रहा है, ये अच्छी बात है कि नहीं? एक होता है ना कि मतलब सब लोग पीछे से क्या होता है कि सब लोग खींचता रहता है, जिसको जो है वो करता रहता है। तो सर ये सर को कुछ बोलने का जरूरी नहीं है, सर तो सबसे सीनियर है, सबको पता है, तो जो बोलता है बोलने दीजिए। अच्छा, जाते जाते क्या कहना चाहिए दर्शकों को? जाते तो यही कहेंगे कि खूब सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए कि सर के साथ जल्दी से जल्दी दूसरा भी गाना है जल्दी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा और इनके बारे में क्या सोचते हैं एक बार कमेंट कीजिएगा, इंस्टाग्राम पर जरूर जाके फॉलो कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।